11th क्लास में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है सर्कल, वृत्त। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये सर्कल होता क्या है। आपने बचपन में बहुत बार सर्कल देखा होगा। सर्कल जो है इस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ पर सर्कल का सेंटर होता है, सही है। 11th क्लास में सर्कल के बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले बात हम करें तो सर्कल का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। सर्कल का डेफिनेशन बस ये है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always same। मातृभाषा में अगर देखें, वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। होता क्या है, इस डेफिनेशन में आपको देखिए दो तीन नए नए वर्ड दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लोकस दिख रहा है, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। हो सकता है प्लेन भी आपके लिए एक नया वर्ड हो। ठीक, हम इन सब चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सर्कल जो होता है वो एक मूविंग पॉइंट का लोकस है। लोकस का मतलब रास्ता होता है। लोकस का मतलब रास्ता होता है, जिसको हिंदी में बिंदु पथ कहा जाता है। किसी बिंदु का पथ मतलब वो बिंदु जो है चल रहा है, कोई पॉइंट जो है चल रहा है। जैसे आप जो इस समय बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जो है एक प्लेन है। आप जो इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये बोर्ड अपने आप में एक समतल है। ठीक, अब इस प्लेन पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हमें इस बोर्ड पर चलाना है। ठीक, अब इस पॉइंट को तो हम जब चलाएंगे तो ये पॉइंट जिस जिस रास्ते से होकर जाएगा उस रास्ते को हम लोकस कहते हैं, उसे हम बिंदु पथ कहते हैं। लोकस किसका? मूविंग पॉइंट का। अगर ये पॉइंट मूव ही नहीं करे, चले ही नहीं, तो इसका रास्ता तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो जहाँ पर है वहाँ का वहीं रह जाएगा। ठीक, तो लोकस का मतलब होता है रास्ता। अब यहाँ पर लोकस किसका है? मूविंग पॉइंट का। यानी हम एक पॉइंट को लेकर उसको चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं साहब? प्लेन में। कहाँ चला रहे हैं? प्लेन में। प्लेन का मतलब वो एरोप्लेन मत समझिएगा, ये बोर्ड जो है वो हमारे लिए एक प्लेन है। आप जो ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक्स वाई दो एक्सिस होती हैं। एक्स और वाई जो दो एक्सिस होती हैं उसमें वो जो चार क्वाड्रेंट बनते हैं वो सारे के सारे हमारे एक ही प्लेन हैं।
जो कि आप ग्राफ खींचने के लिए जो एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं वो एक ही पेपर पर खींचते हैं। तो जो आपका कॉपी का पेपर है ना, वो पेपर एक प्लेन है। वृत्त जो है उस बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक नियत बिंदु। अब यहाँ पर आइए, हिंदी में आपको एक नियत वर्ड देखने को मिल रहा है। इस नियत को मतलब इंग्लिश में जो यहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है ना, इसी को हिंदी में नियत कहा जाता है। मतलब फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, स्थिर है एक जगह, उसे हम नियत कहते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट की बात हो रही है। एक पॉइंट जो है ये मूविंग पॉइंट है, हमारा एक बिंदु जो है वो गति कर रहा है, और दूसरा वाला बिंदु जो है वो स्थिर है, रुका हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका खाली है। इस पूरे इलाके में सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, हमने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। अब ये बिंदु यहाँ से नहीं हिल सकता, मतलब समझ जाइए कि ये जो है अपने आप में नियत हो गया, फिक्स हो गया। ठीक, अब इसके अलावा हमें एक और बिंदु चाहिए, हमें एक और पॉइंट चाहिए, और उस पॉइंट को अब हम चलाने वाले हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हम अब चलाएंगे, और इस तरह से चलाना है इसको कि इसका इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस हो, जो दूरी हो, वो हमेशा एक समान हो। तो इस वाले पॉइंट को हम ऐसे करके कुछ चलाना चालू करेंगे। जैसे जैसे ये ऐसे चलते जाएगा, हर एक जगह से इसका जो दूरी निकाला जाएगा वो दूरी हमेशा सेम होता है। और ये जो ऐसे डॉट 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 आपको दिख रहा है, ये और कुछ नहीं, यही है लोकस। ये जो डॉट 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 दिखा ना, यही है आपका बिंदु पथ। यानी ये बिंदु जो था वो इसी रास्ते पर ऐसे चला है, और इस तरह से चला कि इस वाले पॉइंट का, इस वाले बिंदु का इस वाले पॉइंट से जो दूरी निकाला गया तो हमेशा वो दूरी सेम आया। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में 2 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट के बारे में तो बात हुई ना, जिसको हमें फिक्स करना था, तो ये वाला वो पॉइंट है जिसे हमने फिक्स किया था। तो जो पॉइंट हमने फिक्स किया है उसे हम सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं, जिसको हमने फिक्स किया था। और इस वाले पॉइंट को जब हम चला रहे थे तो इस वाले पॉइंट का इस वाले से जो हम दूरी निकालते थे, ये दूरी और कुछ नहीं, रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और जब ये वाला पॉइंट को अच्छे से आप मिला देते हैं, तब मिलाने के बाद आपको इस तरह का एक फिगर दिखता है, और यही फिगर अपने आप में सर्कल कहलाता है। तो ये तो हो गया सर्कल का डेफिनेशन, जो कि 11th क्लास में आके हमने पढ़ा। अब इसके आगे की बात करते हैं। हमें सर्कल का इक्वेशन बनाना है, वृत्त का समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले समझते हैं, हमने एक पॉइंट जो है उसे फिक्स कर दिया था। मान लीजिए ये पॉइंट जो है H और K है, ये पॉइंट जो है H और K है। चूँकि पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, ये हमने H और K ले लिया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को हम चलाने वाले हैं। अब सोचिए, अगर हम इस पॉइंट को चलाने वाले हैं तो इस पॉइंट का वैल्यू जो है वो तो हमेशा बदलता हुआ रहेगा। ये पॉइंट जो था अपनी जगह पर फिक्स था, ये बिंदु अपनी जगह पर स्थिर था, इसका जो निर्देशांक होगा
जो कोऑर्डिनेट होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इस वाले पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम चला रहे हैं। तो चला रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होता हुआ नज़र आएगा, चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए हमने इस पॉइंट को एक्स वाई लेट किया। हमेशा ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी कोई पॉइंट लिया जाता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स लिए हैं, दोनों पॉइंट्स में इस वाले पॉइंट को हमने एच और के नाम दिया है और इस वाले को एक्स और वाई नाम दिया है। ध्यान से समझिएगा क्यों एच के और क्यों एक्स वाई ही नाम दिया। एच के नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बिंदु अपनी जगह फिक्स है, ये यहाँ से हिलेगा नहीं, जो भी इसका मान होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहीं पर रहेगी। और इसको एक्स वाई नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये चलने वाला है। चलने वाला है मतलब ये अलग अलग जगह पर जब जाएगा तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। और चूँकि ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, तो इसके बीच का एक डिस्टेंस भी होगा, दूरी भी होगा। ये डिस्टेंस हमेशा तो सेम रहने वाला था, डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था। ये अगर हमेशा सेम रहने वाला है, इस वाले डिस्टेंस को हम आर बोल देते हैं, फिक्स रहेगा, ये भी चेंज नहीं हो सकता। अब चलिए, ये आर जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी है। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है जहाँ पर हमने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते थे। हमारे पास जो पॉइंट है, मान लीजिए कि इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया, तो हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू आर है, ओ पी इज इक्वल टू आर। चलिए, डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से हम ओ पी की वैल्यू लिखते हैं। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर इज इक्वल टू में क्या है, आर है। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट अंडर लगता है, वही है। इस रूट को हटाने के लिए मैं अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड में हमने स्क्वायर किया है इसलिए ये आर स्क्वायर हो रहा है। ठीक, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है यही है सर्कल का इक्वेशन, यही है सर्कल का इक्वेशन। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका, अच्छा इस वाले पॉइंट को हमने फिक्स किया था ना, इस पॉइंट को अगर हमने फिक्स किया था तो ध्यान दीजिए इसका नाम क्या था, इसी को हम लोग सेंटर कहते हैं। जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया है वही हमारा सेंटर है, वही हमारा केंद्र है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने आप में सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है। जैसे हम अभी अभी जस्ट स्ट्रेट लाइन पढ़ कर आए हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अगर 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7 ऐसा करके कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन था, सरल रेखा था। ठीक उसी तरह से ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के लिए ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में x का पावर और y का पावर दोनों का पावर 1 होता है। x और y के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए, y का भी पावर 1 होना चाहिए। लेकिन सर्कल तो चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो तो घुमा हुआ रहता है, तो वहाँ पर x और y का पावर 1 नहीं होगा, उसमें x भी स्क्वायर में रहता है और y भी स्क्वायर में रहता है। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है,
सर्कल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका यूज हम कब करेंगे? अगर हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता हो और हमें रेडियस पता हो। क्या क्या चीज़ें पता रहनी चाहिए? हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए और रेडियस पता रहना चाहिए। अगर हमें कभी किसी वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पता हो और त्रिज्या पता हो, तब उसका समीकरण हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। इस वाले फॉर्मूले में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस h की जगह पर और इस k की जगह पर और इस r की जगह पर ही कोई नंबर आता है। बाकी ये x और y जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। इस x और y की जगह पर कोई नंबर नहीं आएगा, x y ही रहेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आपको x और y दोनों नज़र आता था, उसी तरह से सर्कल के इक्वेशन में भी x और y दोनों नज़र आएगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमें सर्कल का सेंटर पता हो और उसका रेडियस पता हो। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व करते हैं। Find the equation of circle whose center is 2 minus 3 and radius is 8। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2 माइनस 3 हो तथा त्रिज्या 8 हो। हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला गया है जिसका सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यहाँ पर बात किया था कि हमने जो यहाँ इक्वेशन लिखा था वो इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन है। कब यूज करेंगे? जब हमारे क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर दिया हो और उसका रेडियस दिया हो। ठीक, चलिए जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे तब उस समय लिखिएगा सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 2 माइनस 3। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी है? जी हाँ, आपको रेडियस के बारे में पता है, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। ये हम r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें 8 दिया हुआ है। अगर आपको सर्कल का सेंटर पता चल गया और अगर आपको सर्कल का रेडियस पता चल गया तो इसका इक्वेशन लिखिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल with center HK and radius R, हम जानते हैं कि
उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र HK हो तथा त्रिज्या R हो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सेंटर केंद्र जो होगा वो आपके लिए h और k है। आपके इस क्वेश्चन में जो आपका सेंटर दिया हुआ है 2 और -3 दिया हुआ है, ये जो है आपका h का वैल्यू है और ये जो है आपका k का वैल्यू है और ये आपका r है। सबकी वैल्यू को यहाँ रख के सॉल्व कर दीजिए। कैसे? x माइनस h की जगह पर हमारे पास 2 है प्लस y माइनस देखिए यहाँ पर पहले से है तो मैंने माइनस लिखा। k की वैल्यू देखिए आपके पास -3 है तो यहाँ ब्रैकेट में -3 लिखेंगे और ये ब्रैकेट बंद होकर अभी ये होल स्क्वायर लगेगा। r की जगह पर आपका 8 है, इस 8 का होल स्क्वायर। अब बस आपको इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हमारा बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये हमारा 8 का होल स्क्वायर। अब यहीं पर बहुत सारे लोग गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर जब ब्रैकेट के अंदर देखिए आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, a माइनस बी के होल स्क्वायर से जब इसको एक्सपेंड करिएगा तो ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब इसी को ध्यान से देखिए, सभी टर्म को आप इधर बुला लीजिए और इसको सही ढंग से जमा देते हैं। पहले में एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, फिर हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद आप हमेशा वाई स्क्वायर को लिखिएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, इसके बाद एक्स वाला हमारा यहाँ पर है, इसके बाद वाई वाला आपका ये है। पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाला टर्म, फिर वाई वाला टर्म और इसके बाद जब बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं, बाकी जितने भी अचर हैं, उनको आपस में सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 9। 4 और 9 जो है आपका 13 बनेगा। ये 64 जब इधर आएगा तो माइनस होगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये 4 और ये 9 तो ऐड होकर मेरे पास 13 बन गया और ये 64 इधर आया तो यहाँ पर माइनस का 64 बना और इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y, 13 में से 64 को माइनस करना है, -51 बचेगा। यही है आपका सर्कल का इक्वेशन, यही है आपका सर्कल का इक्वेशन। अब यहीं पर आप ध्यान से समझिए, अभी अभी आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ कर आए हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जब भी आप किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते थे, जब भी आप किसी सरल रेखा का समीकरण निकालते थे तो वो समीकरण x और y के रूप में होता था। उसमें x का पावर भी 1 होता था, y का पावर भी 1 होता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्कल का जब भी आप इक्वेशन निकालेंगे तो सर्कल के इक्वेशन में x स्क्वायर में रहना चाहिए, y भी स्क्वायर में रहना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय।
इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी? इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि हमें सर्कल का सेंटर दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ था। अब आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि जब भी आपको कभी सर्कल का इक्वेशन पूछा जाए और सर्कल का इक्वेशन में अगर आपको उसको सेंटर दिया हुआ रहे और उसका रेडियस दिया हुआ रहे तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर बात ये होती है कि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना खुल के नहीं बोला जाता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सेंटर दे दिया हुआ था और डायरेक्ट रेडियस दे दिया हुआ था। कई बार इसी चीज़ को घुमा के देते हैं। कैसे देते हैं? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 3-4 पर हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3-4। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3-4 हो और जो इस रेखा को स्पर्श करे। Find the equation of circle whose center is 3-4 and which touches the line 5x plus 12y minus 12 is equal to 0। ठीक, हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस दिया हुआ था। जब तक आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस नहीं पता चलेगा तब तक आप उस सर्कल का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सर्कल का सेंटर ये है और सर्कल जो है इस लाइन को टच कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, एक सरल रेखा का समीकरण है। अगर आप फोटो के रूप में देखना चाहें, हमें इस सर्कल का समीकरण निकालना है और इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर 3 और -4 हमें दिया हुआ है। साथ में एक चीज़ और बताई गई है कि ये सर्कल जो है इस लाइन को टच कर रहा है, ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल जो है इस लाइन को क्या किया, टच किया। और ये लाइन कौन है? ये लाइन और कोई नहीं 5x प्लस का 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये लाइन जो है अगर सर्कल को टच कर रहा है तो ये तो हमारे लिए टेंजेंट है। ये रेखा अगर वृत्त को स्पर्श कर रही है तो ये रेखा तो स्पर्श रेखा है, और अगर ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु है। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि सर्कल के सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट, यानी सर्कल के सेंटर से इस कांटेक्ट पॉइंट तक जो लाइन जाता है वो इस पर परपेंडिकुलर होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब सोचिए, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक। सोचिए, ध्यान से देखिए, क्या यही वाला लाइन रेडियस है? क्या है रेडियस?
ये लाइन त्रिज्या है कि नहीं है? है। मतलब अगर मैं इस लाइन का लंबाई पता कर लूं तो मुझे इस सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। पहला है उसका सेंटर और दूसरा है उसका रेडियस। इस क्वेश्चन में सेंटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। क्या यही वो रेडियस है जिसकी मुझे तलाश है? जी हाँ, यही वो रेडियस है। ठीक, अब समझिए, अभी कुछ दिन पहले स्ट्रेट लाइन में आपने ये पढ़ा है कि किस तरह से एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का दूरी निकाला जाता है। एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, ये अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जो है 3-4, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये लाइन जो है वो हमारा ये लाइन है 5x प्लस का 12y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो निकालिए, और वो जो भी निकल कर आएगा वो आपका रेडियस बनेगा। ठीक, अब अगर आपको इसका रेडियस भी पता चल गया, फॉर्मूला लगाकर आप इस डिस्टेंस को निकाल लीजिए। जो भी आपका ये डिस्टेंस आएगा, जो भी ये दूरी आएगा, वही इसका त्रिज्या कहलाएगा। और एक बार अगर आपको इसका त्रिज्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो आपको सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है। फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर h और k क्या है? h और k जो है ये सेंटर, केंद्र के निर्देशांक हैं। h की जगह पर आपका 3 है और k की जगह पर आपका -4 है। और r जो है, आप इस डिस्टेंस को निकाल कर पता कर लीजिए, उसको यहाँ रख दीजिए, h और k की वैल्यू यहाँ रखिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका सर्कल का इक्वेशन होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि सर्कल का सेंटर भी दे देगा और रेडियस भी दे देगा, बोलेगा साहब इसका इक्वेशन बना दो। बात वही रहता है, लेकिन उस क्वेश्चन को कई तरह से घुमाया जा सकता है। फिलहाल आज चूँकि हमारा पहला दिन है, पहले दिन में बस आज के लिए इतना ही।